अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज़। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और ज़रूरी खबरें हमारे गैर मुल्की भाइयों के लिए। क्यों एक नेपाली शख्स को सऊदी अरब के अंदर उसका सर कलम कर दिया जाता है, इसके अलावा कैसे पहाड़ों के बीच में से सऊदी अरब की डिफेंस टीम ने एक शख्स की जान बचाई और हज के लिए कौन कौन सी नई सर्विसेज चालू की गई हैं, इन सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हो सके तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें ताकि जो सही जानकारी है वो आपको मिल पाए। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स एंड दावा की तरफ से, जिसमें जानकारी देते हुए ये बताया गया कि किंग फहद कॉम्प्लेक्स जो कि 1928 से कुरान प्रिंट कर रहा है, उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है दुनिया में, जिसके मुताबिक ये डेटा जारी किया गया, जिसमें ये बताया गया है कि आज तक लगभग 330 मिलियन कॉपीज़ कुरान की प्रिंट की जा चुकी हैं अलग अलग 76 भाषाओं में। पूरी दुनिया की अलग अलग 76 भाषाओं में 330 मिलियन कुरान की कॉपीज़ प्रिंट की जा चुकी हैं। मज़ीद जानकारी देते हुए ये बताया गया कि किंग फहद कॉम्प्लेक्स के अंदर कैसे एक कुरान मुकम्मल किया जाता है, प्रिंट किया जाता है, इसकी पूरी जानकारी उन्होंने इस रिपोर्ट में दी है। कैसे सबसे पहले सारे हुर्फ लिखे जाते हैं, उसके बाद उसकी कैलीग्राफी होती है और उसके बाद उसकी मात्राएं जो है वो लिखी जाती हैं और कैसे पूरी डिजिटल मशीनों के ज़रिए बाद में फ़ाइनल प्रिंट निकल कर हमारे सामने आता है, जो कि एक 30 सिपारों का कुरान हमारे सामने निकल कर आता है। तो ये काफ़ी अच्छा काम सऊदी अरब के अंदर हो रहा है और ये दुनिया में इकलौती जगह है जहाँ पे अब तक की सबसे ज़्यादा कुरान की कॉपीज़ प्रिंट की जा चुकी हैं और डेली हज़ारों कॉपीज़ वहाँ से प्रिंट हो रही हैं। अगली जानकारी हमारे पास आ रही है सऊदी डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से, जिन्होंने जानकारी देते हुए ये बताया गया कि नजरान के अंदर एक शख्स कैसे पहाड़ों के बीच में फंस जाता है, जिसको सऊदी डिफेंस की टीम ने वहाँ पहुँचकर उसको वहाँ से सुरक्षित निकाला। और ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से जारी की गई। इसमें सऊदी डिफेंस मिनिस्टर के ऑफिसरों का वो एफर्ट दिखा रहे हैं किस तरीके से उन्होंने उस शख्स को वहाँ से सुरक्षित निकाल लिया और उसको किसी भी तरह की कोई इंजरी नहीं हुई। अगली बड़ी खबर हमारे पास आ रही है हज पिलग्रिम्स के लिए, जो लोग इस साल हज करने के लिए जाने वाले हैं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स एंड दावा के जो डायरेक्टरेट है, डॉक्टर शेख अब्दुल लतीफ़ अल शेख की तरफ से एक गाइडेंस जारी किया गया। सभी ऑफिशियल स्टाफ को, जो हज के अंदर स्टाफ होने वाले हैं ऑफिशियल्स, उनको कड़ी हिदायत दी गई है, कड़ी चेतावनी दी गई है। उनको कहा गया है कि किसी भी तरह की कोताही हज पिलग्रिम्स के मुताबिक नहीं बख्शी जाएगी, यानी कि लगभग 1000 से ज़्यादा वहाँ पे आपको सर्विस देने के लिए हज एंड उम्रा के कमेटी की तरफ से लोग बैठाए गए हैं। उनके ऑफिशियल स्टाफ्स वहाँ पे मौजूद रहेंगे। उनकी तरफ से किसी भी तरीके की प्रॉब्लम किसी भी हज यात्री को नहीं फेस करनी पड़ेगी और लगभग 24 घंटे ये लोग ड्यूटी पे रहेंगे। इसके अलावा 75 से ज़्यादा ऐसे लोग रखे गए हैं जो कि सिर्फ ट्रांसलेटर का काम हज के अंदर करेंगे। मैदान अराफत से लेके वहाँ की जो मस्जिद है और मक्का के अंदर जितना एरिया है, सभी के अंदर ये ट्रांसलेटर रखे गए हैं और इनमें औरतें भी शामिल की गई हैं, जो कि आपको अपनी भाषा में आपकी बात समझाएंगी और आपकी भाषा वो समझती होंगी और आपके मन में कोई भी सवाल होगा या किसी भी तरीके की आपको परेशानी होगी तो जगह जगह ये सारे स्टाफ मौजूद होंगे। आप उनसे अपनी भाषा में जाकर उनसे सवाल कर सकते हैं, उनसे अपनी परेशानी बता सकते हैं, वो इसका हल आपको निकाल कर देंगे। आपकी कोई सी भी भाषा हो, दुनिया में कोई भी भाषा आप बोलते हो, सभी भाषाओं को ट्रांसलेटर हज की तरफ से वहाँ पर मुहैया कराए जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि मक्का के अंदर 100% काम हो चुका है रिपेयरिंग का, यानी कि हज के दौरान वहाँ पे किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन हो या कैसा भी कोई भी काम हो नहीं चालू रहेगा। 100% सारे कामों को मुकम्मल कर दिया गया है। कल आपको मैंने एक जानकारी दी थी जिसमें सऊदी अरब की पॉपुलेशन के बारे में बताया गया था। सऊदी अरब की पॉपुलेशन 32.1 मिलियन क्रॉस कर चुकी है, जिसमें से लगभग 13 यानी कि 13 मिलियन लोग फॉरेनर्स हैं, खारजी हैं। उसी को लेकर आज सऊदी स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक और डेटा जारी किया गया, जिसमें ये जानकारी दी गई है कि सऊदी अरब के अंदर कौन से मुल्क के लोग सबसे ज़्यादा मौजूद हैं। तो इस डेटा के मुताबिक सऊदी अरब के अंदर फॉरेनर्स यानी कि गैर मुल्की जो मौजूद हैं, नंबर 1 पे जिनका नाम आता है वो है बांग्लादेशी।
बांग्लादेश के लोग लगभग 15.1% सऊदी अरब के अंदर रहते हैं। दूसरे नंबर पर जिसका नाम आ रहा है वो है इंडिया यानी कि भारत। भारत के लोग लगभग 14.1% सऊदी अरब के अंदर रह रहे हैं। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान का नाम आता है जिनकी जो परसेंटेज है वो लगभग 13.6 बताई जा रही है। चौथे नंबर पर आता है यमन का। यमनियों की जो परसेंटेज है वो 13.1% है। पाकिस्तानी और यमनियों में ज़्यादा फर्क नहीं है। पाँचवें नंबर पर नाम आता है इजिप्शियन यानी कि मसरी लोगों का, जिनकी परसेंटेज 11 बताई जा रही है। और छठे नंबर पर नाम आता है सूडानीस का। सूडान के लोग लगभग 6% सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं। तो ये 6 देश ऐसे हैं जिनके लोग सबसे ज़्यादा सऊदी अरब के अंदर मौजूद है, जिनमें नंबर 1 पे बांग्लादेशी यानी कि बंगाली बोलने वाले लोग मौजूद हैं। अगली खबर हमारे पास आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर आकर जुर्म करते हैं और आजकल जो एक आम जुर्म हो रहा है वो है ड्रग्स, लेकिन सबसे बड़ा जुर्म जो है सऊदी अरब के अंदर जिसको माना जाता है वो है रेप या फिर मर्डर करना, किसी की जान लेना। नेपाली शख्स जिसका नाम बताया जा रहा है संता बहादुरपुन, इसने अल जौफ रीजन में एक सऊदी शहरी को चाकू से मारा, चाकू से उसके ऊपर वार किया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। चाकू से वार करने के बाद जब उसने देखा कि वह शख्स मर चुका है, वहाँ से मौके से ये शख्स फरार हो गया नेपाली, जिसके बाद में इसके पीछे पुलिस लगी हुई थी और इसको गिरफ्तार करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर केस चलाया गया, जहाँ पे कल रॉयल कोर्ट की तरफ से इसको मौत की सज़ा सुनाई गई और कल शाम इसका सर कलम कर दिया गया। सऊदी अरब के अंदर किसी भी जुर्म करके आप बच सकते हैं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। यहाँ के जो नियम हैं वो हुकूमत फॉलो करती है और यहाँ पे किसी भी तरीके से आप जुर्म करके बच नहीं सकते, अपने देश नहीं भाग सकते। तो ये थी आज की कुछ खास और ज़रूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली पहुंचाता हूं। इसके अलावा आप लोगों के मन में अगर नकल कफ़ाला, कफ़ील, इकामा, पासपोर्ट, वीज़ा किसी के भी मुताबिक कोई भी सवाल आता है तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का सही जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह जो है कल मज़ीद खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।